मेरे अति प्रियों, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूँ। क्या आप प्रभु में आनंदित है? परमेश्वर प्रतिदिन आप पर ध्यान दिया है। क्या आप आनंद के साथ रहते हैं, खुशी के साथ रहते हैं? इसलिए आपकी हालातों के अनुसार अपने वचन के द्वारा आपसे वो बातें कर रहा है। कितना अद्भुत परमेश्वर हमारे लिए है। वो आपसे प्रेम करता है, आपसे वो बातें करता है। इसलिए उस प्रभु में हमें आनंदित रहना है और उनको पर भरोसा रखना है। एक बाइबल के वचन पर 3 बातों पर हमें ध्यान देना। रोमियो 12 अध्याय का 12 वचन पर आज हम अध्ययन करेंगे। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। 3 बातें कहता है। आशा रखना है और स्थिर रहना है, प्रार्थना में नित्य लगे रहना है। आशा में हमें आनंदित रहने के लिए वचन कहता। ये कैसे संभव? आशा में आनंदित रहने का मतलब क्या है? जी हाँ, मेरे लिए यीशु मसीह आया है और मेरे लिए उसने अपना प्राण को दिया है और छुटकारा दिया है। उसके द्वारा मैं आनंदित हूँ। चाहे इस दुनिया में कुछ भी हो और कुछ भी मुझे बिगाड़ नहीं सकता है, मेरे आनंद को, खुशी को निकाल नहीं सकता है। आशा में मैं प्रभु में सदा आनंदित रहूंगा। यही आशा में आनंदित रहने की बातें हैं। चाहे दुनिया में कितना दुख तकलीफें आए और परेशानियां आए, लेकिन हमेशा आपको भरोसा रखना है, प्रभु में भरोसा रखना है। मैं इतना सेवा करता हूँ, सेवा में इतना दुख तकलीफें आती है, मैं कुछ भी तकलीफों को, दुखों को मेरे ऊपर उठाता नहीं, क्योंकि मुझे एक आशा है। यीशु मसीह मेरे लिए एक उम्मीद के रूप में है। इस दुनिया की आंखों को जब मैं बंद करूंगा, एक वक्त आएगा और प्रभु को मैं अपनी आंखों के सामने देखूंगा। ये मेरे लिए एक आशा है। इस प्रकार परमेश्वर के ऊपर, उसकी आशा में हमें आनंदित रहना है, क्लेश में हमें स्थिर रहना है। इस दुनिया में देखिए, हम स्वर्ग की यात्रा की ओर आगे बढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए सारी बातों पर हमें क्लेश में, उपद्रव में धीरज के साथ स्थिर रहने के लिए बाइबल का वचन हमें कहता है। हमारी स्थिरता को और हमारी धीरज को बिगाड़ने के लिए शैतान इस प्रकार बहुत सी बातों को लाएगा, लेकिन हमें तो पूरे स्थिर के साथ और धीरज को धरने के लिए प्रभु का वचन हमें कहता है। यीशु मसीह का जीवन में देखिए, इतना निंदा अपमान किए, उनको ऊपर झूठे इल्जाम लगाए हैं। यीशु मसीह किसी को भी उत्तर नहीं दिया और शांत का साथ रहा और अंत में उन्होंने विजय को पाया। शायद आपका विरोध में लोग इस प्रकार कहते हैं, कुछ भी कहने से आप हमेशा शांत रहना। आप कहते हैं मैं शांत रहता हूं, तभी मेरे विरोध में लोग इधर उधर की बातें बोलते हैं। आपकी जवाब को रख के लड़ने के लिए हमेशा वे तैयार रहने के लिए चाहते हैं ना। आप हमेशा स्थिर रहना है। यदि आप थोड़ा जल्दीबाजी में कुछ भी परिवार में बोल देते हैं, वहाँ शांति थोड़ा बिगड़ जाता है ना, आपका वातावरण वहाँ बदल जाता है ना। इसलिए आप अपने दुखों में, क्लेश में स्थिर रहना है। इसका मतलब धीरज के साथ रहना, तुरंत उत्तर नहीं देना है। आप कहते हैं काम करने के जगह में मुझे इतना लोग परेशान करते हैं, मेरे विरोध में झूठी बातें कहते हैं, जोड़ जोड़ के और बोलते रहते हैं और मेरे मुंह से कुछ बातों को सुनना चाहते हैं। जी हाँ, शैतान का यही मतलब है, आपका मुंह से कुछ बातों को निकालना। आप उपद्रव में, अपने क्लेश में स्थिर रहने के द्वारा परमेश्वर वहां पर आपके लिए काम करेंगे। इसी को कहते हैं मसीह जीवन में हमें क्लेश को सहना है, दुखों को सहना है। उस दुख में हमें धीरज के साथ रहना, ताकि परमेश्वर अपने काम को पूरा करें। इसलिए अपने दुख में, परेशानी में, लोगों के विरोध में कुछ भी हमें नहीं बोलना है। तीसरा में कहते हैं प्रार्थना में नित्य लगे रहना। प्रार्थना के द्वारा ही आप जो कुछ मांगते हैं, आपका जो जरूरत है, प्रार्थना में ही जो है परमेश्वर आपके लिए पूरा करने वाले हैं। प्रार्थना करने के द्वारा हमारा जीवन एक रूपांतर हो जाते हैं।
यीशु के समान हम प्रार्थना में परिवर्तन हो जाते हैं। जी हाँ, और यीशु के समान धीरज धरेंगे और हमारा प्रार्थना में एक परिवर्तन आएगा, हमारा जीवन में एक परिवर्तन आएगा और सारी बातों में सामर्थ्य को देखेंगे, सारे काम में सफलता को देखेंगे और जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन को आप देखेंगे। शैतान इसे जानता, इसलिए प्रार्थना में कुछ बहाना को लाने के लिए चाहते हैं। आज तुम थके हुए हैं, आज नहीं कर सकते हैं, आज इतना परेशान है, कल प्रार्थना कर लोगे। इस प्रकार शैतान हमें उस्काते रहेगा। शैतान की बहकाव में आ जाएंगे तो आप प्रार्थना में तो गिर जाएंगे। सुबह में नहीं तो शाम में नहीं करने के लिए बोलेगा और रात में करने के लिए बोलेगा। इस प्रकार कभी करने नहीं देगा और कहेगा तुम कल प्रार्थना कर सकते हो। इस प्रकार बहाना बोल बोल के प्रार्थना का समय को खत्म कर देगा। आप प्रार्थना में हमेशा सावधान रहना है। आप कहेंगे नहीं, ये मेरी प्रार्थना का समय है, इसमें कोई भी बहाना नहीं चलेगा। ऐसे कहने के द्वारा आप जरूर जीत सकते हैं। इसलिए 3 बातों पर हमेशा आपको ध्यान देना है। मेरी आशा प्रभु है, उसमें मैं आनंदित रहूंगा। इस जीवन तो खत्म होने वाली, यीशु मसीह आने वाले हैं, उनके साथ मैं हमेशा रहूंगा। ये हमारी आशा है। स्थिर रहना है, दुख में हमेशा स्थिर रहना है। क्लेश में आपको कहना है यीशु मसीह इसलिए हमें बुलाया, दुखों को मैं जरूर सह लूंगा। प्रार्थना में तो हमेशा कोई समझौता नहीं, प्रार्थना करते ही रहेंगे। तीनों बातों के लिए आज क्या हम प्रभु के लिए अर्पण करेंगे? हे प्रभु, आशा में सदा आनंदित रहने के लिए अनुग्रह देना है, क्लेश में स्थिर रहने के लिए अनुग्रह देना, प्रार्थना में नित्य लगे रहने के लिए तू मदद करना। यीशु के नाम में आमीन आमीन।